नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को लगा बड़ा झटका। एक और राज्य में बीजेपी की शानदार जीत, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, बिहार से इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों का जो गठबंधन है एनडीए, एक बार फिर से बिहार की सत्ता में लौट सकता है। एक ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को पिछले चुनाव की तुलना में और भी बड़ी जीत मिलने की संभावना जताई गई है। टाइम्स नाउ जेबीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 136 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, को सिर्फ 75 सीट पर सीमित रहने का अनुमान है। बिहार विधानसभा में बहुमत पाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए के भीतर भाजपा को आगामी चुनाव में जबरदस्त बढ़त मिलने का अनुमान है और उनकी सीटें पिछले चुनाव के 74 से बढ़कर 81 हो जाने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को 64 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य 17 सीटों पर उसे बढ़त हासिल हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ओपिनियन पोल के सर्वे में उनकी 29 सीटों पर जीत हो रही है और 2 सीटों पर बढ़त की भविष्यवाणी है। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को अधिकतम 31 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। अभी दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के भीतर तेजस्वी यादव और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लिए इस बार आंकड़े थोड़े कमजोर दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार आरजेडी को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है, जिनमें से 37 सीटों पर तो जीत का अनुमान है और 15 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। यहां आंकड़ा 2020 के चुनाव की तुलना में काफी कम है, जब आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनने का दर्जा हासिल किया था। कांग्रेस के प्रदर्शन में भी गिरावट के संकेत हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को इस बार केवल 10 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से 8 सीटों पर जीत और 2 सीटों पर मामूली बढ़त दिखाई दे रही है। यहां आंकड़ा 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी कम है, जब कांग्रेस ने 19 सीटें हासिल की थी। एनडीए और महागठबंधन की अलग खड़ी अन्य पार्टियों को लेकर भी ओपिनियन पोल में दिलचस्प अनुमान लगाए गए हैं। सर्वे के मुताबिक एआईएमआईएम को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ते हुए 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पोल के अनुसार करीब 26 सीटों पर कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसके मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए और बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पोल के अनुसार एक बार फिर से बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? बिहार में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.